अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीमेल के बारे में। तो जीमेल के बारे में दोस्तों आजकल कौन नहीं जानता। हर एंड्रॉयड यूज़र जीमेल के बारे में जानता है कि जीमेल के बगैर कोई भी एंड्रॉयड का काम करना मुश्किल है, कोई भी ऑफिस का काम करना मुश्किल है। दोस्तों आज हम आपको जीमेल के कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे और टिप्स बताएंगे जिससे आप जीमेल को बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकेंगे बनिस्बत बाकी लोगों के, और आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल आई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और आइए चलते शुरू करते हैं। दोस्तों बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने कोई ईमेल सेंड की होती है तो आपको पता नहीं होता कि हमने कोई ईमेल में मिस्टेक नहीं कर दी, या बाद में चलता है कि हाँ ये हमने ईमेल सेंड कर दी लेकिन इसमें कोई मिस्टेक थी। तो फिर आपने सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको सी ऑल सेटिंग वाला ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सी सेटिंग पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा ऑन टू सेटिंग वाला, ये वाला आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा ऑन सेटिंग वाला। यहाँ पे आके आपने देखना है कि कैंसिलेशन पीरियड टाइम कितना है। आपका 5 सेकंड पे टाइम सेट हुआ होगा लेकिन मैंने 30 सेकंड पे टाइम सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको आके 30 सेकंड पे कर देना है। आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप जब भी कोई ईमेल सेंड करेंगे अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप 30 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो इस ईमेल को वो वापस रिट्राइव कर सकेंगे, वो आप दोबारा उसको कंपोज कर सकेंगे। हम आपको एग्जांपल देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक ईमेल कर देता हूँ, तो हम इस बैठ देते हैं कोई भी ऐसा सा। तो अब मैं यहाँ से सेंड करूँगा। यहाँ देखिए अब 30 सेकंड तक ये ऑप्शन है अंडू सेंड वाला, यहाँ से नहीं जाएगा। अब मुझे लगता है कि हाँ ये मैंने मिस्टेक की थी तो मैंने इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपके पास वही ऑप्शन दोबारा आ जाएगा और आप दोबारा उस ईमेल को सेंड कर सकेंगे और वहाँ तक वो ईमेल नहीं जाएगी। दोस्तों जो दूसरी ट्रिक है उस ट्रिक में आपने करना ये है कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ईमेल होती है जो कि आपको 1-2 साल पुरानी आई होती है और आपको नहीं पता कि वो ईमेल आप यहाँ से फॉरवर्ड कर करके आप जहाँ से ढूंढेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अब यहाँ से आप जो है वो डायरेक्ट सर्च करेंगे कि वो ईमेल इतने साल पुरानी थी, तो आपने क्या करना है, आपने ये लिखना है ओल्डर 10 कॉलम एंड फिर आपने कर देना है टू ईयर और आपने सर्च कर देना है। 2 साल पुरानी जितनी भी ईमेल्स होंगी वो आपको जो है वो शो हो जाएंगी और आपको जो है वो बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो तीसरी ट्रिक है उसमें ये है कि अक्सर आपको पता होता है कि हमने कोई ईमेल जो है वो सेंड करनी है तो उसको हमने नहीं पता होता कि हमने उसको जो है वो कब सेंड करना है, उसका हम स्केड्यूल नहीं लगा सकते, ठीक है। और हम मिसाल के तौर पर अब हमें पता है कि आज हम कल हमें ईमेल सेंड करनी है और लेकिन अब हम कल सेंड नहीं करेंगे तो हमें याद रहेगा कि हमने कल ईमेल सेंड करनी थी कि नहीं। अब आप स्केड्यूल लगा सकते हैं कि हाँ मैं कल इस वक्त जो है वो ईमेल सेंड कर दूंगा, तो आज आप वो टाइमिंग लगा देंगे तो वो ईमेल अपने आप ही कल सेंड हो जाएगी। वो इस तरह कैसे करना है, आपने कोई भी आपने मिसाल के तौर पर हम ये ईमेल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन के साथ ही एक आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, स्केड्यूल सेंड पे आपने ऑप्शन आ जाना है। यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा टुमारो मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, मंडे मॉर्निंग। यहाँ से आप कोई डेट एंड टाइम भी पिक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का और स्केड्यूल लगा सकते हैं। जब आप स्केड्यूल लगा लेंगे तो आप जो है वो उसी वक्त ईमेल सेंड कर सकेंगे। यानी आपको अगर 4 दिन बाद ईमेल सेंड करनी है, आपको याद नहीं रहेगा, तो आप 4 दिन बाद वाली ईमेल आज सेंड करके उसके पास 4 दिन बाद ही ईमेल पहुंचेगी। तो ये थी दोस्तों तीसरी ट्रिक। चौथी ट्रिक है वो ये है कि आप जो है वो कॉन्फिडेंशियल मोड लगा सकते हैं। कोई आप जो है वो अगर किसी को ईमेल सेंड करते हैं
तो आप चाहते हैं कि नहीं ये ईमेल उसके पास एक हफ्ते के बाद जाए और एक्सपायर हो जाए, उसके इनबॉक्स से डिलीट हो जाए, तो आप एक ऑप्शन लगा सकते हैं कि एक्सपायर इन 1 वीक, एक्सपायर इन 1 मंथ। आप उसको जब सेंड करेंगे तो एक्सपायर इन 1 वीक का लगा दें, एक्सपायर इन 1 डे का लगा दें, हाँ भाई उसके पास एक जाए तो वो ईमेल उसके पास अपने आप ख़त्म हो जाए। या आप कोई SMS पास कोड लगा सकते हैं जिसके ज़रिए अगर वो उसको ईमेल मिलेगी तो आपका दिया हुआ पासवर्ड लगाएगा, तभी वो ईमेल ओपन कर सकेगा। तो ये था कॉन्फिडेंशियल मोड, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी थी टोटल 4 ट्रिक्स हो गई हैं। अब हम आपको 5वीं ट्रिक के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों 5वीं ट्रिक ये है कि आपने इस वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट का नाम है unroll.me। तो इस वेबसाइट पे आने का फ़ायदा ये होगा कि मिसाल के तौर पर आपको प्रमोशन के इतने मैसेज आते हैं जो कि आम मसला है, और आपने इतनी जगह पे साइन किया होता है आपको पता ही नहीं होता। तो आपने सिर्फ एक ही क्लिक पर अपने आप को जितने भी ईमेल पे आपने साइन की, इतनी वेबसाइट पे साइन की, इतनी प्रमोशन आते हैं, आप उनसे सिर्फ इस वेबसाइट पे आके जो है वो जान छुड़वा सकते हैं। आपने साइन अप फॉर फ्री कर देना है, यहाँ पे आके आपने साइन इन कर देना। जिस ईमेल पे आप जो है बाकी ईमेल से, फजूल ईमेल से जान छुटकारा चाहते हैं, तो आपने आके यहाँ पे साइन इन कर देना और सबको एक दफ़ा अनसब्सक्राइब कर देना है, और तमाम की तमाम जो भी प्रमोशनल चीज़ें थी वो अनसब्सक्राइब हो जाएंगी और आपकी जान छूट जाएगी। तो दोस्तों ये 5 ट्रिक्स थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।